फिर परमेश्वर की स्तुति में हम चलते हैं। और परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम परमेश्वर को किस रीत से खुश कर सकते हैं, या ऐसा जीवन जिससे हमारा परमेश्वर खुश होता हो। हम में से हर एक इंसान कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें, क्योंकि वचन व्यवस्था में और उसका 10वां अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसके सिवाय तुम्हारा परमेश्वर क्या चाहता है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, उसकी विधि के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार हमको चलना है। जब हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो यकीनन हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना हम उसी रीत से करते हैं, और परमेश्वर इन बातों से खुश होता है। क्योंकि कई बार हम उन बातों से चूक जाते हैं, और जैसा कि लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ कि 2 इंसान मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे मैं परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय व्यभिचारी नहीं और न चुंगी लेने वाला हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। और यकीनन इंसान के अंदर ये घमंड आ जाता है कि हम बहुत सा बड़ा दान देते हैं, हफ्ते में 2 बार हम उपवास करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन इन बातों से परमेश्वर खुश नहीं होता। हम कितना बड़ा दान दे रहे हैं इन बातों से कुछ नहीं देता, क्योंकि हमारा दान मन के अनुसार ही तोला जाता है कि हमारा मन परमेश्वर में है या नहीं। आप पैसे वाले हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये परमेश्वर को पैसे से नहीं तोलना कि यदि हम ज़्यादा धन देंगे, ज़्यादा हम परमेश्वर के हम दान देते हैं तो परमेश्वर ज़्यादा हमसे खुश होता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, दूसरे इंसान ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, चुंगी लेने वाला इंसान था, उसने की, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और परमेश्वर मैं तो इस लायक भी नहीं कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आ सकूं। और उसने अपने आप को रियलाइज किया, अपनी गलती को परमेश्वर के सामने माना, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना से खुश हुआ। इसमें से बहुत से उदाहरण ऐसे हैं परमेश्वर के लोगों के कि उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया। दानियेल की पुस्तक का 6वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, जब दानियेल को शेर की मार में डाल दिया गया तो राजा उसके सामने खड़ा हुआ और कहा कि जिसकी तू प्रार्थना करता है उस परमेश्वर ने तुझे बचाया नहीं। लेकिन दानियेल ने वो सवाल उसके सामने दाग दिया, उस बात का जवाब दिया। उसने कहा कि पर मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेर के मुंह को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ। यशायाह 30 उसका 3रा अध्याय में लिखा हुआ, राजा से हिजकिय्याह वो रोगी था, परमेश्वर वो परेशान हो गया और वो मरने पर था, उसे बड़ा दुख हुआ, वो रो रो कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैंने तेरी दृष्टि में वही काम किए जो तेरी दृष्टि में भले हैं। हम अपने जीवन से परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? या तो हमारी प्रार्थना स्ट्रांग हो या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी इस बात का विचार किया, बस इस बार का हमें समझने की कोशिश की कि प्रभु हमारे पैसे का भूखा नहीं, क्योंकि सारा संसार उसका है, सब कुछ परमेश्वर का है। वो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, केवल वो तो चाहता है, मन और हृदय का जांचने वाला परमेश्वर कि हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए क्या है, हम परमेश्वर को कितना महत्व देते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जीवन वो जिससे परमेश्वर खुश होता हो। अब्राहम से परमेश्वर इसलिए खुश हुआ क्योंकि जब उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जो अपने बेटे को लेकर बलि के लिए जा रहा था और जैसे उसने फरसा कुल्हाड़ी उसके गर्दन पर रखी, परमेश्वर ने तुरंत उसको बात दी कि हे अब्राहम तू रुक जा, मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है। परमेश्वर वो सारे काम नहीं होने देता जो हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को परमेश्वर कंट्रोल करता है। वनस्पति इसके कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को काटते हैं, क्योंकि जीवन वो अच्छा लगता है परमेश्वर को कि हमारे जीवन में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की हमदस्तैश होती है, क्योंकि जीवन वो है जिससे हमारा परमेश्वर खुश होता हो। परमेश्वर करे कि परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे बेटे बेटियों के जीवन से परमेश्वर खुश हो, ताकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर वहाँ मौजूद हो और अपनी आत्मा हमारे जीवन को ले। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।